पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम बजट पेश किया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय सहायता, इनमें से 2,30,000 को तीसरी बार ऋण राशि प्राप्त हुई। सरकार ने 11 करोड़ 80 लाख सीमांत और छोटे किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्ष में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 2024 में सत्ता संभाली थी तो देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने अनेक सुधारों को लागू करते हुए इन चुनौतियों पर विजय पाई। जनहितैषी कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की गई तथा सफलतापूर्वक लागू की गई। रोजगार और उद्यमिता के अनेक अवसर सृजित किए गए। अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा आई और विकास के लाभ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए। इसी का परिणाम था कि जनता ने भारी जनादेश से फिर सरकार को चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल में सरकार ने सभी क्षेत्रों के व्यापक विकास के साथ देश को समृद्ध बनाने का दायरा और विस्तृत कर दिया। सरकार ने सबका साथ सबका विकास मंत्र को सबका विश्वास से जोड़कर और मजबूती दी। सरकार के विकास मार्ग में समावेशिता के सभी तत्व शामिल किए गए, जिससे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हुए सामाजिक समावेशिता, देश के सभी क्षेत्रों के विकास से भौगोलिक समावेशिता, विकास के मूल मंत्र सबका प्रयास जोड़कर पूरे देश की भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे देश कोविड महामारी जैसी चुनौती पर विजय पा सका। आज पंच प्रण की प्रतिबद्धता के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देश ने अमृतकाल की ठोस आधारशिला रखी। समावेशी विकास और आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना है। सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बिजली, सबके लिए रसोई गैस, बैंक खाता और वित्तीय सेवाओं का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं का उपयोग करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। इससे संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देगी। माताओं और शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न स्कीमों को व्यापक तालमेल के लिए एक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण के दूसरे चरण में आंगनबाड़ी केंद्रों को और उन्नत बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को स्वस्थ देखभाल के दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की छत पर सौर ऊर्जा संग्रहित करने के उपायों से 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली से परिवारों की 15 से 18 हज़ार रुपये वार्षिक की बचत होगी। इसके अलावा अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियों को बेची भी जा सकेगी। इससे बिजली चलित वाहनों का चार्जिंग सुविधा मिलेगी। बड़े पैमाने पर छोटे उद्यमियों को उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। इससे तकनीकी कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किराए के मकानों या स्लम बस्तियां या चौल और अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपना मकान खरीदने में मदद की नई योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय सहायता मिली है। इनमें से 2,30,000 को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री धन योजना विशेष रूप से सुविधावंचित जनजातीय समूह तक पहुंची है, जो विकास की मुख्य धारा से अब तक दूर थे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पियों को लाभ मिला है। दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर लोगों को सशक्त बनाने की योजनाएं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से प्रत्येक वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11 करोड़ 80 लाख किसानों को सीधे वित्तीय सहायता पहुंचाई जाती है। फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। इनके अलावा अन्य कई कार्यक्रमों से अन्नदाताओं को पूरे देश और विश्व के लिए अनाज उत्पादन करने में मदद की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में 1361 मंडियों को जोड़ा गया है और इससे 1 करोड़ 80 लाख किसानों को मदद मिल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29,610 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष को 2025-26 तक अगले 3 वर्ष तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस योजना से डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, पशु खाद्य संयंत्र और पशुओं के वैक्सीन तथा दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा NABARD से 90% तक ऋण पर 2 वर्ष के लिए स्थगन सहित 8 वर्ष के लिए 3% ब्याज प्रदान करेगी। पात्र संगठनों में निजी व्यक्ति, गैर सरकारी कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल है। डेयरी सहकारी संगठन अब डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए फायदेमंद सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना, परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना और 2 साल बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भागीदार राज्यों की अंत्योदय अन्न योजना परिवार की चीनी पर हर महीने 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। योजना से लाभार्थियों को 2020-21 से 2025-26 की अवधि में 1,850 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इस योजना से 1 करोड़ 89 लाख अंत्योदय योजना अन्न योजना परिवारों को लाभ मिलने की आशा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर प्रतिबंध लगाया है और मार्च 2024 से इसकी इंक्रीमेंटल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश पर रोक लगा दी है। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं के कारण ये रोक लगाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद पेटीएम भुगतान बैंक कोई नई जमा राशियाँ स्वीकार नहीं कर सकेगा और न ही ग्राहकों के खाते में राशियों में वृद्धि कर पाएगा। भारतीय नौसेना और सेना का द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जल प्रहार आज विशाखापट्टनम में संपन्न हो गया। अभ्यास में जमीन और जल दोनों में चलने वाले सैन्य वाहन इस्तेमाल किए गए। पूर्वी नौसेना कमान ने भारतीय पैदल सेना इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैनिकों के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया। संयुक्त अभ्यास में समुद्री चलन में हवाई संचालन और समुद्री तट संचालन शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय तटरक्षक बल के 48वें स्थापना दिवस पर तटरक्षक कर्मियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि समुद्री सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा और पर्यावरण की देखभाल के प्रति भारतीय तटरक्षक का समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि भारत उनकी अटूट सतर्कता और सेवा के लिए उन्हें सलाम करता है। भारत और नेपाल आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 के सुपर 6 मैच में कल दक्षिण अफ्रीका के ब्लॉमफोंटेन में खेलेंगे। पिछले मैच में न्यूजीलैंड को 214 रन से हराकर भारत इस समय बेहतर स्थिति में है, जबकि नेपाल को बांग्लादेश से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अगर कल के मैच में नेपाल को भारत पराजित करता है तो सेमीफाइनल में स्थान बना लेगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।